मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में हम सुभाषितानी के कुछ कड़ियाँ पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। कुछ कड़ियाँ क्या, बहुत सारा हो गया है, थोड़ा सा बच गया है। आते हैं, ये तो और हो ही गया है, परंतु रिपीट करा दे रहा हूं, पुनरावृत्ति हो जाएगा। देखो, सप्तम कड़ी। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। यही आए ना। तो देखो, नमन्ति फलिनो वृक्षा, फलदार वृक्ष झुकते हैं। फल के भार से फलदार वृक्ष जो होते हैं उनकी शाखाएं झुक जाती है। कवि जी कहते हैं, फलन्ति फलिनो नमन्ति फलिनो वृक्षा। फलदार वृक्ष जो है फल के भार से झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना। उसी तरह से गुणी जो होते हैं, गुणवान जो होते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं, वो भी विनम्र होते हैं। वो अकड़ू नहीं होते बेटा। हाँ, हम ब्रह्मास्मि ऐसा नहीं कहते हो, बड़े विनम्री होते हैं, विनम्र होते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च। परंतु सूखा वृक्ष जो है वो कभी झुकता नहीं है। कवि जी ने ऐसे मूर्खों की तुलना सूखे वृक्ष से किए हैं। कहते हैं, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च। जैसे सूखे वृक्ष झुकना नहीं जानते, झुकते नहीं हैं, वैसे ही मूर्ख जो होते हैं, लाख समझाओ परंतु वो मानते नहीं हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। वो कभी झुकते या विनम्र नहीं होते, अकड़ू होते हैं, लाख समझा पर मानने को तैयार नहीं होते। होना चाहिए कैसे? इस तरह से फलदार वृक्षों की तरह विनम्र होना चाहिए। जैसे वो झुकते हैं, वैसे ही गुणवान व्यक्ति जो होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं। आ जाओ अष्टम को। को नयाति वंशम लोके मुखले पीडेन पूरितः, मृदंगेऽपि मुखलेपेन करोति मधुरं ध्वनिम्। को नयाति वंशः लोके। इस प्रकार संसार में कौन भोजन देने पर वश में नहीं हो जाता। जिसको भोजन मिल जाता है वो समझता है कि हाँ, ये आदमी तो मेरा काम करता है। इस तरह से
कहते हैं कवि को नयाति वंश लोके मुक्पीड़े न पूरिता। इच्छा पूर्ण होने से कौन नहीं वश में हो जाता, सब वश में हो जाते हैं। कैसे? मृगंधे मृदंगेपि मुखम लेपेन करोति मधुरम ध्वनि। जिस प्रकार से मृदंग जो भाषा बाजा होता है, तुम लोगों ने देखा है मृदंग? मृदंग जो है मिट्टी का होता है, और जैसे ढोल होता है वैसे ही मृदंग होता है, परंतु ढोल छोटा और मृदंग इतना बड़ा। हाँ, ऐसा बजाते हैं बेटा। तो जब उस मृदंग में खरवन लगा दिया जाता है, तब उसकी आवाज सुनो, कैसी सुंदर आवाज करता है। और वही बाजा मृदंग उसमें खरवन न लगाया जाए तो उसकी बोल बदल जाती है। तो जब किसी को खाने के लिए दिया जाता है तो वश में हो जाता है। ये कहने का तात्पर्य है। जैसे हम मृदंग के मुंह पर जब खरवन लगा देते हैं तो जैसा हम चाहते हैं वैसी सुंदर आवाज निकालता है। इस तरह से बेटा ये रहा अष्टम। आ जाओ नवम। पैसा कमलम कमलेन पयः। पैसा कमलेन कमलेन भाति सरः मणिना वलयम वलयेन मणि मणिना वलयेन विभाति करः। शशिना च निशां च शशि शशिना निश्याश्च विभाति नभः। कविना च विभुः विधुना च कविः। कविना विधुना च विभाति सभा। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पूरी इतने जो पंक्ति है, चरण है, उसको एक ही में समेट के रखा है। इसको कहते हैं नवम। नवम इकाई है जिस पर इतनी अंश लिया गया। देखो अब इसका अनुवाद। कमल से जल को, जल की और जल से कमल की शोभा बढ़ती है। इसी प्रकार कमल और जल एक दूसरे की शोभा को बढ़ाते हैं, है ना? और देखो बेटा, मणि से कंगन की और कंगन से मणि की शोभा होती है ना? मणिना वलयम वलयेन मणि। ठीक है? उसी तरह से मणिमय कंगन से हाथ की खूबसूरती बढ़ जाती है ना? बढ़ती है नहीं? हाँ। आगे देखो। शशिना निशया च विभाति नभः। शशिना च निशा निशयाश्च शशि। तो इसी प्रकार बेटा आगे देखो, चंद्रमा और रात। क्या? चंद्रमा से रात और रात से चंद्रमा शोभा को प्राप्त होता है। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि चंद्रमा और रात आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। आकाश की शोभा। अंतिम
कवि के द्वारा राजा और राजा के द्वारा कवि शोभा को प्राप्त होते हैं। जब कवि है तो राजा की प्रशंसा करता है कवि, और राजा है तो कवि की महत्ता है। इस प्रकार से हम यूं कहें कि राजा और कवि एक दूसरे को शोभा को बढ़ाते हैं। अंतिम देखो, दसम कड़ी, नरके गमनम श्रेष्ठम दानलो दहनम वरम वरम प्रपतनम च अग्नौ न वरम परशासनम। ध्यान से देखो बेटा इसका अनुवाद। क्या? नरके गमनम श्रेष्ठम, नरक में चले जाना ठीक है। दानलौ दहनम वरम, आग में अपने आप को, कहता है जंगल की आग में जल जाना भी उचित है। इसी को दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल। अग्नि चार प्रकार के होता है बेटा। एक अपन आग देख रहे हैं ये, दूसरा जंगल में आग लगता है, तीसरा बड़वानल, और चौथा है जठरा अग्नि। हमारे नाभि पेट में भी अग्नि है। तो इस तरह से ये बता रहा कि समुद्र के अगाध जल में भी डूब जाना उत्तम है, परंतु दूसरे के शासन पर रहना ठीक नहीं, दूसरे के अधीन रहना ठीक नहीं, परतंत्र रहना ठीक नहीं। ऐसा ये बेटा पाठ पूर्ण हो गया, है ना। अब आ जाओ इसके अभ्यास के प्रश्नों को। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देख लो, शीश रखे हो ना, वहीं पर बाजू में लिख लेना उसका। इसमें तो सब उत्तर दिया रहता है, एक ही शब्द लिखना है, तुमको बनाना पड़ेगा इसका उत्तर। देखो, का गुरु गताम विद्या अधिगच्छति, है ना। कौन गुरु के दिया गया गुरु को की विद्या को प्राप्त कर सकता है? तो शुश्रषया गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति, गुरु की सेवा करने वाला गुरु की विद्या को प्राप्त कर लेता है, कर सकता है। समझ में आया? द्वितीय, माता कस्या मूर्ति ग निर्गंधा किंसुका किंसुका इव केन शोभन्ते। हाँ, घ मृदंगे मुखलेपेन किम करोति, अंग सरह केन विभाति। ये 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर निहित है। ज्यादा बदलना ही नहीं है, एक एक शब्द बदलना है, जैसा कि पहले का मैंने तुमको बता दिया। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, उचित संबंध जोड़िए। खनन खनित्रेण सप्तना पितरः न शोभन्ते प्रशासनम नमन्ति शशिना निशया च। ये क खाके में, और ख खाके में क्या है? नवरम गुणिनो जना विद्याहीना मातरः
वार्याधिगच्छति, वार्याधिगच्छति, विभाति नभः, और अंतिम है पंचैते। ये है। अब कौन किसके साथ बैठेगा देख लो। खनन खनित्रेण, तो क्या आएगा? वार्याधिगच्छति। तो देखना बेटा, उसमें सब पुस्तक में दिया हुआ है, ये भी बना लेना। दो संस्कृत के में अनुवाद कीजिए। हाँ ठीक है, इसको कल मैं समझा दूंगा आगे पीरियड में। ठीक।